के बाद दो बाप जो है वो अष्टदेवों में नहीं है, नौ में है। नौवां तो वैल्यूलेस होता है, वैल्यूलेस में बाप को डालेंगे। हाँ है अष्टदेव के नंबर 1 में है बाबा। अष्टदेवों में से नंबर 1 है बाप। उसके बाद अष्टदेव को छोड़ करके और जो आत्माएं हैं तो कितने हुए? 12 का संगठन, उसमें से 8 निकाल दिए तो कितने बचे? हैं? 4 बचे। उन चारों के बारे में अरे तो अष्टदेव होंगे, अष्टदेव स्थापना का काम करेंगे, पालना का काम करेंगे या विनाश का काम करेंगे? पवित्रता से होती है स्थापना और अपवित्रता से होता है विनाश। तो बाप के संगठन में स्थापना करने वाले, पालना करने वाले, विनाश करने वाले तीनों चाहिए या सिर्फ एक प्रकार के चाहिए? है? तीनों चाहिए। शिव ज्योति बिंदु बाप आता है तो तीनों के साथ आता है या एक के साथ आता है? तीनों के साथ आता है। तो जब आत्माओं का बाप तीनों के साथ आता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही एक साथ प्रत्यक्ष होते हैं, तो बाप भी खुद अपने को पहले प्रत्यक्ष नहीं करता है। भले बच्चे मनाए लेते हैं बाप का प्रत्यक्षता वर्ष, लेकिन बाप फिर भी गुप्त रहता है, बच्चों के सामने पूरा प्रत्यक्ष नहीं होता। अगर पूरा प्रत्यक्ष हुआ होता तो अभी अभी निश्चय बुद्धि देखने में न आते। कोई बच्चा ऐसा भी है जो लगातार निश्चय बुद्धि हो, कभी अनिश्चय बुद्धि न बनाओ? कोई हो तो हाथ उठाए। है? कोई नहीं। माना माया किसी को छोड़ती नहीं है, सबको वाइलोरी देती रहती है। निश्चय बुद्धि माना बाप का बच्चा बना, अनिश्चय बुद्धि माना माया रावण का बच्चा बना। तो प्रत्यक्षता हुई बच्चों की, क्या कहेंगे? न बाप प्रत्यक्ष हुआ अभी तक और न बच्चे प्रत्यक्ष हुए। अभी होना है, बाप भी प्रत्यक्ष होगा लेकिन पहले नहीं। क्यों? क्या नियम बनाया हुआ है? सन सोज फादर और फादर सोज सन। तो कौन प्रत्यक्ष होंगे पहले? बच्चे पहले प्रत्यक्ष होंगे, क्योंकि बाप पावरफुल है। तो जो पावरफुल होगा वो अपना काम पहले करेगा, और बच्चे नंबरवार हैं तो नंबरवार काम करेंगे। तो 8 की प्रत्यक्षता वो तो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, पालना करने वाली भी है और स्थापना करने वाली भी है, श्रेष्ठ कार्य करने वाली है। और तीसरा ग्रुप उसमें नष्ट देवों का भी है। अष्टदेव है तो फिर नष्ट देव भी चाहिए। पुरानी दुनिया का अगर संहार न हो तो जो नई दुनिया का संगठन बनेगा उसकी कोई वैल्यू होगी? है? पुरानी दुनिया के लोगों के वाइब्रेशन नई दुनिया के संगठन को प्रत्यक्ष होने देंगे? है? नहीं होने देंगे। इसलिए नष्टदेव भी चाहिए। वो भी पावरफुल बच्चे हैं बाप के। हाँ जी। तो बाबा वो 4 नष्टदेवों के ग्रुप में है? वो 4 नष्टदेव के ग्रुप में है क्या? हाँ जी। 8 अष्टदेव और बाकी नष्टदेव। बाबा वो अष्टदेव सिर्फ जहाँ मिनी बधवन में पालना ले रहे हैं आत्माएं। मिनी बधवन में? जी बाबा।
बाबा के कंट्रोल में, फुल कंट्रोल में, वहाँ से बनेंगे या जहाँ जहाँ भी बाप के बच्चे हैं, फुल सारथी हैं, वहाँ से भी बन सकते। अव्यक्तवाणी में तो इस बार ये बोला है कि बाप दादा ने तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात दी है, उस नई दुनिया में आना जाना करते हो तो बताओ चारों तरफ फैले हुए होंगे या कोई सन सिटी में बैठे होंगे। दुनिया में भी आजकल सन सिटी बनाई जा रही है, मेगा सिटी भी बनाते हैं। सन सिटी का मतलब क्या हुआ? किसकी सिटी है? सूर्य की सिटी। तो सूर्य की सिटी होगी तो उसमें रहने वाले कौन वंशी के होंगे? सूर्यवंशी होंगे, चंद्रवंशी तो नहीं होंगे, हैं? नहीं होंगे। हाँ जी, अभी नहीं समझ में आया? अरे क्लियर हुआ कि नहीं? आपके जो बच्चे हैं वो तो सब डायरेक्ट ज्ञान सूर्य के बच्चे हैं। हाँ, उनमें भी नंबरवार है जो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी सब कुछ है। हाँ, सब धर्मों से कनेक्ट है। हाँ, इस्लाम धर्म वंशी भी होंगे, बौद्ध वंशी भी होंगे, लेकिन शुरुआत कहाँ से होगी? कौन से संगठन से शुरुआत होगी? सूर्यवंशी संगठन से शुरुआत होगी। हाँ, बाबा बाहर में रहने वाले और मन बुद्धि लगा करके रहने वाले, अब सब बाहर इधर इधर उधर आठों बिखरे हुए होंगे तो आना जाना कहाँ करोगे? बाबा ने कहा उस नई दुनिया में आना जाना करते हो, जो नई दुनिया की सौगात दी है बाप दादा ने, उसमें आना जाना करते हो? है? करते? आना जाना करते हैं? अगर चारों तरफ बिखरे हुए होंगे तो आना जाना कैसे करेंगे? हाँ, और अच्छा, स्थापना कहाँ से शुरू होती है? नई दुनिया का संगठन बनेगा तो स्थापना कहाँ से होगी? अरे, माउंट आबू से होगी कि दिल्ली से होगी कि अहमदाबाद से होगी? कहाँ से होगी? तो फिर ये पूछने की बात कहाँ रह गई? है जहाँ बाप होता है। बाप विश्व कल्याणकारी नहीं है। विश्व कल्याणकारी होते हैं, वे आत्मा स्वरूप विश्व कल्याणकारी होते हैं। आत्माएं भी बाप के बच्चे भी विश्व कल्याणकारी होंगे, लेकिन जो बाप होगा वो विश्व कल्याणकारी होगा तो सारे विश्व को देखेगा, या बच्चों को एक जगह इकट्ठा करके सारे विश्व को नहीं देख सकता? सारा विश्व को देख रहे हैं। हाँ, बच्चे आग में रहते हैं। हाँ, बच्चे आग में रहते हैं, सारा विश्व पीछे में रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और बाबा मुरली में जो बोला है शंकर का ऐसे वंडरफुल पार्ट तुम बच्चे समझ ना सके। ये तुमको बहुत परेशान करता है क्या? है क्या नहीं समझ सकते हैं? जो वंडरफुल पार्ट, क्या वंडरफुल पार्ट है? क्या करता है? जादूगरी करता है क्या? हैं? जो जादूगर होते हैं वो जादूगरी करते हैं तो लोग कहते हैं बड़ा वंडर है, ये तो वंडरफुल काम करता है। तो क्या जादूगरी करता है? हैं? अब जब बाबा ने बोल दिया कि ऐसा वंडरफुल पार्ट है जो तुम बच्चे भी समझ न सको, तो बच्चे भी नहीं समझ सकते तो दुनिया वाले तो समझेंगे ही क्या? हैं? हैं? फिर अभी पिछली वाणी में ये भी बता दिया कि शंकर का पार्ट रियल नहीं है, नारियल है। दक्षिण भारत में ज्यादा माना जाता है। क्या शैव संप्रदाय के लोग कौन से दक्षिण भारत में ज्यादा हुए या उत्तर भारत में? हैं?
बोलो। हाँ बाबा, हाँ कभी कभी 100% बाप पर निश्चय आ जाता हाँ? है, पूरा 100%, हाँ पूरा 100%। हाँ हाँ फिर भी कभी कभी 100% निश्चय आ जाता है। आ जाता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि पूर्व जन्म में कभी कभी बाप के दुश्मन बने हो, कभी कभी बाप के दोस्त बने। जब दोस्त बने हो तो 100% निश्चय आ जाता है, और जब किसी की बातों में आ गए, कोई कोई के प्रभाव में भी तो आ जाते हैं ना, तो किसी की बातों में आ गए, किसी की प्रजा बन गए दूसरे राजा की, तो फिर 100% अनिश्चय भी आ जाते हैं। लेकिन निश्चय रहता है। 63 जन्मों का हिसाब किताब अभी सामने आ रहा है संकल्पों के रूप में। संकल्पों की रील घूम रही है। जब अच्छे कर्म उदय होते हैं तो अच्छी अवस्था बनती है, और बुरे कर्म उदय होते हैं तो खराब अवस्था हो जाती है। हाँ, और 84 चक्रों का ज्ञान हमें जरूर मालूम पड़ेगा। क्यों नहीं मालूम पड़ेगा? जरूर मालूम पड़ेगा। बाप ने जो बाप का पाठ के बारे में तुम्हें मालूम पड़ेगा 84 जन्म के लिए, हाँ, और ऐसे तुम्हारा भी पाठ जरूर मालूम पड़ेगा। तो बाप का तो पहचान हो। कोई कोई का तो इस्लाम धर्म का बाप होगा, कोई कोई का बौद्ध धर्म का बाप होगा, उस धर्म में कन्वर्ट होकर के ज्यादा जन्म रहेंगे, तो पता तो चलेगा ना। तो पहले बाप की पहचान, फिर बच्चे की पहचान। जब पक्का विश्वास हो जाए कि हमारा बाप चंद्रवंशी है, तो बच्चा फिर अपने को भी जानेगा कि मैंने चंद्रवंश में कैसे कैसे पार्ट बजाए। हमारा बाप बौद्ध ही है, तो बच्चे को भी पता चलेगा कि बौद्ध धर्म में कौन कौन से खंड में कहाँ कहाँ कैसे पार्ट बजाए। बुद्धि चलेगी ना। हाँ हाँ जी। 401 नंबर के सेट में आप बताए हैं, नंबर छोड़ तो बात बताओ। हाँ, ठीक है, हाँ। कि बाप अंत में ऐसा टेक्निक बता देंगे कि सबको अपना 84 जन्म का पाठ पता चल जाएगा। अंत में टेक्निक बता, अभी नहीं बता रहे। नहीं बाबा, ऐसे बताया ना। अरे अंत में बता रहे, अभी नहीं बता रहे हैं क्या? हाँ, अभी तो बताते हैं। अभी भी बता रहे हैं। और टेक्निक क्या है? ज्ञान ही, ज्ञान की टेक्निक है। ज्ञान की टेक्निक अगर राम की आत्मा समझ सकती है अपने अनेक जन्मों को, तो क्या बच्चे नहीं समझ सकते? राम की आत्मा को टेक्निक मिल सकती है तो बच्चों को नहीं मिल सकती? हाँ जी। पढ़ाई तो सबको एक जैसी दी है, ग्रहण करने की शक्ति सबकी अलग अलग है। कोई अपने अनेक जन्मों को पहले जान लेंगे और कोई अंत में जानेंगे। अंत माने बाबा क्या? सबका अंत क्या एट ए टाइम होगा? क्या सबका अंत क्या एट ए टाइम होगा? एक टाइम पर? हाँ जी। एक टाइम पर कहीं अंत होता है? नहीं नहीं, सबका अंत क्या एट ए टाइम होगा क्या? विनाश? हाँ जी। विनाश तो आत्माओं का होता ही नहीं है। आत्माओं का विनाश कहाँ होता है? माने आत्मा का विनाश नहीं, जो सारी दुनिया में हम बच्चे भी तो हैं। हम विनाश की लिस्ट में क्या? विनाश काले तो विपरीत बुद्धि होते हैं, विपरीत बुद्धि विनश्यंती होते हैं विनाश में। हम प्रीति बुद्धि की लिस्ट में है कि विपरीत बुद्धि की लिस्ट में? और एक क्वेश्चन है। अरे क्वेश्चन तो आपकी बात तो पूरी कर लो, पंगे ले रहे हो एक। हाँ, जगोष्ठी में जो 42 में शरीर छोड़ दिया, 42 में सेवाग्राम। हाँ जी। उसके बाद सुप्रीम सोल किसके आधार लिया? गीता माता का। जो माताएं थी उनका आधार लिया। हाँ, उसके बाद गीता माता शरीर छोड़ने के बाद सुप्रीम सोल किसके आधार लिया? और दूसरी माता होगी, तीसरी माता, उसकी नाम क्या है? नाम आम थोड़ा ही बताया जाता है। नाम तो दीदी दादियों को बता दिया। नहीं बाबा, वो तो मुरली में बताया। उन दीदी दादियों के पास चित्र भी है। जब चित्र है तो उनके नाम भी उनको याद होंगे। ओ बाबा, त्रिमूर्ति है ना? हाँ जी। तो त्रिमूर्ति है, तो तीसरी मूर्ति का नाम कौन है? अरे फिर वही बात, नाम को नाम बाबा थोड़ा ही बताते हैं। बाबा ने कहा कि इन दीदी दादियों के पास चित्र भी है, फोटो भी है। जब फोटो है तो उनके नाम भी उनको याद होंगे। ठीक है, गीता माता शरीर छोड़ने के बाद वो तो गीता माता नाम रख दिया, समझ के लिए। जो राधा माता नाम रख दिया, हाँ, समझने समझाने के लिए। हाँ जी। लेकिन उनका असली नाम क्या है वो दीदी दादियों को पता है। ठीक है, जो तीसरी माता है, हाँ जी,
उनसे शिव बाबा आप आधार लिया थे क्या? तीसरी माता जो है हाँ जी, वो माता के रूप में थी उस समय, ठीक है। वो पालना करने वाले के रूप में नहीं थी। ना सुप्रीम सोल आधार लिया था या नहीं? जो माता के रूप में हाँ है जी। वो वैष्णवी देवी नहीं थी उस समय। ठीक है। हाँ हाँ, मैंने पहले जो 3 मूर्ति थे हाँ। सुप्रीम सोल 3 मूर्ति के अंदर पाठ बजाए या नहीं? जब दूसरी माता है मौजूद तो तीसरी में कहा आने की क्या दरकार? दूसरी माता जब शरीर छोड़ दे 45 में, ये तो तुम कह रहे हो कि उसने शरीर छोड़ दिया, ये तुम्हें कैसे मालूम 45 में ही शरीर छोड़ दिया? नहीं, दादा लेखराज के अंदर सुप्रीम सोल कब प्रवेश किया? जब से कराची से मुरली चलाना शुरू की, हाँ जी, तब से साबित होता है कि शिव बाबा ने प्रवेश किया। तो उनका 60 साल होने से पहले हाँ। तो तीसरी माता के अंदर तीसरी माता कहाँ से? ये तीसरी माता तुम बोल रहे हो, उसमें प्रवेश हुआ। ये तो मुरली में तो नहीं बोला ना। अच्छा, हाँ, जो वैष्णवी शक्ति है हाँ जी, उसको तो पवित्रता का पार्ट बजाना है, हाँ जी, और पवित्रता का पार्ट जो बजाता है उसमें इम्प्योरिटी है ही नहीं, तो प्रवेश क्यों होगा? हाँ, वही बात है। हाँ जी, तो मतलब एक ही माता के द्वारा प्रवेशता होती है। हाँ जी। ठीक है। 10 वर्ष से रहने वाला ध्यान में जाती थी, मम्मा बाबा को भी ड्रिल कराती थी, टीचर बन करके बैठती थी। हम बच्चे हम समझते थे तो बहुत अच्छा नंबर माला में आवेगी, वो भी गुम हो गए। तो प्रवेश उनमें बच्चे उनमें बाप प्रवेश करते थे, ये भी बोला हुआ है। तो 2 के लिए बोला हुआ है, एक माता के लिए बोला है और एक पिता के लिए बोला हुआ है। हाँ जी, तीसरे की तो बात ही नहीं आ रही कि प्रवेश हुआ। विजय वाला है ना, इसलिए। हाँ जी। और एक है अष्टोपन का सीट फिक्स हो गया ना? है? अष्टोपन का सीट फिक्स हो गया क्या? ना अष्टरत्न की सीट फिक्स हो गई, ना अष्टदेव की सीट फिक्स हो गई। एक अभी तो नहीं आया था ना? अभी 3 की सीट फिक्स हुई है। अव्यक्तवाणी में तो बोला है अभी सिर्फ 3 की सीट फिक्स हुई है। ब्रह्मा कौन, विष्णु कौन और शंकर का पाठधारी कौन? ये जनेऊ यज्ञोपवीत जिसने ये 3 धागों का यज्ञोपवीत धारण कर लिया बुद्धि में, वो पक्का ब्राह्मण हो गया, एडवांस पार्टी का। अगर बुद्धि में ये बात नहीं है तो इसका मतलब अभी पक्का ब्राह्मण नहीं बना। तो 3 मूर्तियां अभी उनके लिए बोला हुआ है। नाम अपना और बताते जाओ। हाँ जी, बाबा नाम बताओ। प्रभाकर भाई उड़ीसा। हाँ बाबा, जब 2018 होगा हाँ तब कृष्ण का जन्म होगा। हाँ, कोई निश्चित नहीं बताया, लगभग। तो जब कृष्ण का जन्मदिन वाला बात 18 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है, 1-2 साल का अंतर भी पड़ सकता है। उस समय 4.5 लाख आत्मा होंगे ना? 4.5 से ज्यादा आत्मा तो 500 करोड़ भी होंगी। नहीं, कृष्ण जन्मदिन वाला तो 4.5 लाख होंगे ना? 4.5 लाख कृष्ण को जन्म देंगे। कभी बेचारी बापों से पैदा होगा। कृष्ण जैसे हैं? कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देने वाला कृष्ण जैसा एक ही बच्चा पैदा होगा कि ढेर सारे पैदा होंगे? ढेर सारे पैसा, ढेर सारे पैदा होंगे एक ही साथ 18 में। एक साथ नहीं, हाँ। आहिस्ता 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 जन्म लेंगे। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो उस समय कितने दुनिया में कितने आत्माएं रहेंगे उस समय? नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। जैसे यज्ञ के आदि में सैंपल दिखाया, कराची में तुम बच्चे आराम से रहे पड़े थे, कोई दुख दर्द नहीं था, और हिंदुस्तान पाकिस्तान में खून की नदियां बह रही थी, नरक का नजारा दिखाई दे रहा था। तो आज में छोटा सैंपल था और अंत में बड़ा रूप होगा। नरक की दुनिया के बीच स्वर्गीय संगठन बनेगा। क्या? हाँ, दुनिया वाला उस संगठन को जरूर पहचानेंगे। दुनिया वाले पहचानते नहीं है तो अंग्रेजों की पुस्तकों में क्यों लिखा हुआ है लॉर्ड कृष्ण का राज्य था क्राइस्ट से 3000 साल पहले? अंग्रेजों की ये बात कैसे मालूम पड़ गई? क्राइस्ट से 3000 साल पहले लॉर्ड कृष्ण का राज्य था। इसका मतलब उनको पता है ना। क्रिश्चियन तो इस बात को नहीं जानना चाहिए, फिर भी जानते हैं।
इसका मतलब दुनिया में आवाज तो फैलेगी ना पैराडाइज की। क्रिश्चियंस के शास्त्रों में भी पैराडाइज है, मुसलमानों के शास्त्रों में भी जन्नत का नाम है, और हिंदुओं के शास्त्रों में भी वैकुंठ का नाम है। वो सारी संगम युग की बातें हैं। स्थूल स्वर्ग तो कंप्लीट बनेगा 2036 के बाद। हाँ जी बाबा, हाँ जी। क्रिश्चियन लोगों ने हाँ। इस्कॉन मंदिर बनाकर कृष्ण को पूजते हैं। हैं? इस्कॉन मंदिर बनाकर कृष्ण को पूजते हैं। इस्कॉन मंदिर, इस्कॉन वाले जो ये तो क्रिश्चियन है ना। इस्कॉन हाँ। इस्कॉन वाले तो क्रिश्चियन है, वो कृष्ण को जास्ती पूजते हैं। हाँ जी। तो इसका जो बाबा ने कहा है कृष्ण का और कृष्ण का राशि मिलता है, हाँ। इसका संपर्क इसमें है क्या? क्यों नहीं संपर्क, तभी तो वो पूजते हैं। उन्होंने उनको फॉलो किया हुआ है। क्रिश्चियंस ने सारा फॉलो तो उन्हीं को किया हुआ है। क्राइस्ट को कांटे पर ठोका गया तो कृष्ण को बाण लगे पाँव में, उनके पाँव में बाण ठोका गया तो उन्होंने प्राणांत कर दिया। ऐसे ही क्राइस्ट के पाँव में कील ठोकी गई तो उनका प्राणांत हुआ। ऐसे ही कृष्ण के लिए कहते हैं कि ऐसे ऐसे जन्म हुआ, क्राइस्ट के लिए भी कहते हैं। बाबा, हाँ, नाम क्या है? रघुनाथ भाई हैं, रघुनाथ भाई। हाँ हाँ जी। हाँ जी। भाई बाबा की बात आते हैं पावन बनाने के लिए। हैं, पावन बनाने के लिए। हाँ जी। हाँ। पावन कैसे बनाते हैं? पावन कैसे बनाते? संघ के रंग से पावन बनाते हैं। एक तरीका या अनेक तरीके से? अनेकों तरीके से। तुम आंख से देख करके भी पावन बन सकते हो, हाथ से छू करके भी पावन बन सकते हो, और वाइब्रेशन से याद करके भी पावन बन सकते हो। सबसे बढ़िया तरीका, क्योंकि जितनी सूक्ष्म जितना सूक्ष्म स्तर अपनाएंगे उतना जल्दी बनेंगे। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म पावर है वाइब्रेशन की। जो रिमेम्बरेंस है, याद करने की ताकत है, वो वाइब्रेशन से संबंधित है। तो वाइब्रेशन के आधार पर तुम अगर अव्यभिचारी याद में रहेंगे तो बहुत जल्दी पावन बनेंगे। हाँ जी। और फिर उसके बाद नंबरवार स्थूल, और संग का रंग जितना लगेगा उतना पावन बने। बोलो ना, आगे बोलो, क्या कहना चाहते, कहाँ तक पहुँचना चाहे सो तो बताओ। हाँ जी, हाँ जी। बाबा ने कितना परिश्रम करता है? बाबा परिश्रम करता है। सुप्रीम सोल ने, बाबा सुप्रीम सोल परिश्रम करता है। बाबा तो कहते हैं बच्चे मोहब्बत में रहो, मेहनत न करो, और तुम कह रहे हो सुप्रीम सोल ही मेहनत करता है बच्चों को ढूंढने के लिए। बच्चों को ढूंढने के लिए माला, बाबा किसी प्रकार की मेहनत नहीं करता। बाबा तो बच्चों की मोहब्बत में बच्चों को वो ढूंढ लेता है। तो ब्रह्मा ने क्यों पहचाना नहीं? ब्रह्मा ने क्यों पहचाना नहीं? अभी ब्रह्मा ने पहचाना होता तो उसकी पूजा होती कि नहीं होती? पूजा होती नहीं हुई तो कारण रहा होगा ना कुछ। क्या कारण रहा? पहचान होना और पहचान न होना, उसके अंदर की बात में क्या कारण होता है? निश्चय अनिश्चय नहीं, माता होती है देह अभिमान वाली और बाप होता है निराकारी। बीज बाप को कहा जाता है, बाप होता है निराकारी और माँ होती है साकारी। तो जो साकार बुद्धि होती है उसकी बुद्धि में जल्दी बात नहीं बैठती गहराई से। जो निराकार जितनी बुद्धि होगी, सूक्ष्म बुद्धि होगी, उतना ही बात को जल्दी समझ लेगा। हाँ जी। एक की पावन होने से सारा सृष्टि पावन बनेगा। हाँ जी। तो सारे रंग एक ही पर निर्भर है। बिल्कुल। तो एक ही कब होगा? एक ही कब होगा? जब एक ही अच्छी तरह से समझ जाएगा कि गीता का भगवान कौन। एक ही भूल ले तो सत्यानाश किया है। गीता का भगवान कृष्ण है या गीता का भगवान शिव? शिव। हाँ,
तो बुद्धि में तो बैठे, गुरु लोगों की बुद्धि में बैठ रहा है। जो गुरु लोग हैं वो शिवो हम कहने से पीछे हट रहे हैं, नहीं हट रहे हैं। तो फिर वो तो छोटे छोटे गुरु है। इस दुनिया में सबसे बड़ा देहधारी गुरु कौन है? ब्रह्मा। ठीक, वो तो रावण के सरों के ऊपर जो एक गधा दिखाया जाता है, वो रावण का भी गधा बैठा हुआ है ऊपर, उन सिरों को भी पालना देता है। और उड़ीसा में हाँ बहुत मंदिर है, जो मंदिर देवियों का है। हाँ, ज्यादा देवियों का है। हाँ, क्या ज्यादा देवियां यहाँ है? उड़ीसा में देवियों के मंदिर बहुत है। कहाँ? बहुत है देवियों का। और छोटे छोटे मंदिर होंगे, बड़ा बड़ा मंदिर, बड़े बड़े मेले कहाँ लगते हैं? अरे सारे हिंदुस्तान से खिंच करके कहाँ जाते हैं? उड़ीसा में पूरी। देवी का मंदिर बताओ ना। देवी की बात कर रहे हैं, देवता की कर रहे हो? देवी तो वैष्णो देवी। हाँ, तो वैष्णो देवी में जाते हैं ना। कलकत्ता में सारी दुनिया से खिंच के नहीं जाते, सिर्फ बंगाल के लोग मनाते हैं। और तो ज्यादा देवी मंदिर नहीं। देवी का मंदिर उड़ीसा में कहाँ जाता है? ऐसे तो हर गांव में देवियों का मंदिर है। भूत प्रेत घुस जाता है, वो भी कहता है मैं देवी हूँ, मैं महाकाली हूँ, मैं दुर्गा हूँ। वो तो गांव गांव में चरित्र चल ही रहा है। टेम्पल सिटी भुवनेश्वर को ही बताया है। टेम्पल सिटी। अरे ज्ञान की वो बातें पूछो जो बाबा ने मुरली में बताई है। इधर उधर भक्ति मार्ग की बातों में बहोगे तो भूसे में चले जाओगे। और जो अभी बाबा ने मुरली में बताया हाँ, कि ज्ञान सरोवर को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, तो ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा। हाँ जी, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका भी मतलब होता है। और ना इसे बोल रहे ना, छोटे मधुबन वाले को भी मधुबन छोड़ना पड़ेगा। हाँ, तो कोई भी नहीं रहेगा ताला लगाने के लिए। हाँ, ताला लगाने के लिए ताला लगाने ही नहीं देंगे। जैसे वारंट निकलता है ना, ऐसे हालत हो जाएगी। क्या बात नहीं समझ में आई? बाबा ने बोले मधुबन वाले को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। हाँ जी, छोड़ना पड़ेगा। तो रिपीट क्यों कर रहे हो बार बार? जी, विश्वास नहीं हो रहा है? नहीं, विश्वास नहीं हो रहा है ऐसे मतलब तो नहीं है। हाँ, लेकिन तो सुप्रीम सोल तो प्रवेश होगा ना ज्ञान सरोवर जो बाबा के पास में, है? उनको कैसे छोड़ना पड़ेगा? अरे ये किसने कहा कि सुप्रीम सोल प्रवेश नहीं होगा? हाँ, वही तो मैं समझ रहा हूँ, कैसे छोड़ना पड़ेगा? ये तो तुमने अपने मन से बना लिया है सुप्रीम सोल प्रवेश नहीं होगा। आबू अब्बा का घर है तो आबू अब्बा को ही घर में से बाहर निकाल दोगे क्या? हाँ,